वेल गाइस, माइक्रोमैक्स जैसी जो इंडियन कंपनीज थी उनका जो डाउनफॉल था वो स्टार्ट तब हुआ जब चाइनीज कंपनीज इंडियंस का दिल जीतने लगे थे। अब मुझे बताओ कि इंडियंस का दिल कैसे जीतते हैं? कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा चीज प्रोवाइड करना। मतलब 5 रुपए के पार्ले जी के पैकेट में जब 2 बिस्किट हमको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं या फिर जो आउटर पैकेट पे 20% एक्स्ट्रा हमको देखने को मिल जाता है सेम प्राइस में, तो भाई हमारी ऐसे आंखें चमक उठती है। हम लोग अंधा मतलब बिना किसी सोचे समझे वो चीज़ ले लेते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ हुई थी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट के साथ। जब चाइनीज़ कंपनीज आए थे तो वो कुछ ऐसे अमेजिंग प्राइस पे इतने दमदार स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहे थे जिसकी वजह से जो सारे कंज्यूमर बेस था वो पूरा पूरा शिफ्ट हो गया था चाइनीज़ कंपनीज की तरफ। इसकी वजह से जो सारे इंडियन कंपनीज थे उनको एक डाउनफॉल फेस करना पड़ा था। बट इंडियन कंपनीज का नाम खराब होने का ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं था। एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि माइक्रोमैक्स जैसी जो कंपनीज थी वो फ़ोन्स को रीब्रांड करके इंडिया में बेचते थे। अब रीब्रांडिंग अगर इतना बड़ा प्रॉब्लम था तो ऐसे तो पोको तो पूरा बदनामी हो जाना चाहिए था। बट प्रॉब्लम ये था कि जो माइक्रोमैक्स या फिर जो इंडियन कंपनीज थी इनका जो तरीका था एंड इनका जो टाइमिंग था वो काफ़ी गलत था। इसकी वजह से इनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी थी। बेसिकली कहने का मतलब ये कि जो पोको रीब्रांड करता है वो अपने सेम कंपनीज के रीब्रांड करके बेचता है फ़ोन। बट माइक्रोमैक्स या फिर जो इंडियन कंपनीज थे वो चाइना में जाकर बाकी कंपनीज से फ़ोन उठा के लाते थे एंड अपने नाम के अंडर बेचते थे। तो इससे प्रॉब्लम ये हुआ कि जो माइक्रोमैक्स या फिर जो बाकी कंपनीज है वो खुद से सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड नहीं कर पाते थे एंड उसका जो आफ्टर सेल सर्विसेज था वो भी काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो गया था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। तो ऐसे कुछ रीजंस की वजह से इंडियन कंपनीज का डाउनफॉल हो गया। बट माइक्रोमैक्स अभी ये सारी गलतियाँ एक्सेप्ट कर रहा है एंड वापस से इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में री एंटर करने का प्लानिंग चल रहा है बहुत ही ज़ोरों से। वेल ये मैं नहीं कह रहा, जो माइक्रोमैक्स का को फाउंडर है राहुल शर्मा वो कह रहे हैं ये चीज़। एंड अभी कुछ इंटरव्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें रिवील की है ये माइक्रोमैक्स का जो नया सीरीज़ होने वाला है इन सीरीज़, इसके बारे में। भाई अब एंट्री एकदम धमाकेदार होगी ना तभी माइक्रोमैक्स काफ़ी अच्छे से चल पाएगा, बिकॉज अभी इंडियन मार्केट में जो लोगों का परसेप्शन है स्मार्टफोन के लिए वो बहुत ही चेंज हो चुका है। इंडियन पब्लिक स्पेसिफिकेशन के पीछे इतना भागती है कि मतलब बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। तो इसलिए अगर वापस से इस मार्केट में एक नाम बनाना है, बिकॉज माइक्रोमैक्स एक टाइम पर काफ़ी टॉप पर रह चुका है स्मार्टफोन कंपनी, बट अभी अगर वापस से उसको वो पोजीशन हासिल करना है तो बहुत ही अमेजिंग फीचर्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो यही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि एग्जैक्टली क्या होना चाहिए इस फ़ोन में जिससे थोड़ा सा डिफरेंस बन जाए इसमें एंड पूरा जो चाइनीज़ ब्रांडिंग या फिर जो पूरा चाइनीज़ स्मार्टफोन मार्केट है वो थोड़ा सा कम हो जाए एंड इंडियन को थोड़ा चांस मिले, थोड़ा इंडियन प्रमोट हो। भाई आत्मनिर्भर बनना है क्योंकि ये काफ़ी नीड ऑफ द आर है आई विल से, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंस हो गया हमारा चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर। सो हमें थोड़ा सा वोकल फॉर लोकल तो भाई बनना ही पड़ेगा। अब हम टेक यूट्यूबर्स को बहुत सारे ऐसे सवाल आते थे, बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते थे कि इतना सब होने के बाद भी हम चाइनीज़ फ़ोन रिकमेंड क्यों कर रहे हैं। एंड उसका एक सिंपल बेसिक आंसर था कि कोई दूसरा ऐसा ऑप्शन नहीं था पोटेंशियल जो उतना वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सकता था। बट सेम इंटेंशन को एकदम पकड़ के माइक्रोमैक्स वापस से एंटर करने वाला है कि उनका कहना है कि हम इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में एक ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं लोगों को जिससे वो चूज़ कर सके एक इंडियन ऑप्शन फ्रॉम एन इंडियन कंपनी जो खुद से सारी चीज़ें इंडिया में बनाने वाला है। well, राहुल शर्मा ने ये क्लेम किया है कि इंडिया में 2 माइक्रोमैक्स के प्लांट्स होने वाले हैं, एक भिवाड़ी राजस्थान में होगा और एक हैदराबाद में होगा। एंड इन टोटल ये दोनों प्लांट्स को मिला के टोटल पर मंथ 20 लाख स्मार्टफोन्स बनाने की कैपेसिटी है दोनों भी प्लांट्स में। तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 66,666 स्मार्टफोन्स एक दिन का। बट ऑब्वियसली मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया था, खुद से नहीं किया इतना कैलकुलेशन, बट ये काफ़ी ज़्यादा ह्यूज अमाउंट है एंड दैट मीन्स माइक्रोमैक्स बहुत ही ज़्यादा प्रिपेयर्ड है वापस से इस स्मार्टफोन मार्केट में आने के लिए। एनीवेज माइक्रोमैक्स इंडियन यूजर्स को एक स्मार्टफोन ऑप्शन प्रोवाइड करना चाहते हैं जो एकदम कॉम्पिटिटिव होगा एंड बहुत ही तगड़ा होगा। तो यहाँ पर क्लेम किया है माइक्रोमैक्स ने कि जो इनका इन सीरीज़ होगा, जो IN सीरीज़ है, भाई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तो दाद देनी पड़ेगी। यहाँ पर पूरा देशभक्ति जगाई जा रही है इंडियंस के अंदर, बट इस वजह से बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इनके सेल्स पर। एनीवेज वो तो थोड़ा बाद की बात, लॉन्च के टाइम क्या होता है इस पर पूरा माइक्रोमैक्स का फ्यूचर डिपेंड करता है एंड मैं बताता हूँ आपको क्यों। वेल सबसे पहली चीज़ माइक्रोमैक्स ने क्लेम किया है कि वो 10,000 से 17,000 के बीच का जो रेंज है
उस पर सबसे ज़्यादा फोकस्ड होने वाला है। एंड यहाँ पर मैं तो बोलता हूँ यार, दुनिया भर का कचरा पड़ा हुआ है, इतने सारे स्मार्टफोन्स हैं कि स्मार्टफोन कंपनीज की अपने ही फोन्स के साथ कंपटीशन चालू है। तो इस वजह से इस सेगमेंट में एंटर होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। काफ़ी सारे लीक्स निकल के आए हैं इस स्मार्टफोन के बारे में, जो माइक्रोमैक्स इन-1A करके नाम होने वाला है, शायद से, पूरा कंफर्म नहीं है। बट लीक्स के हिसाब से इस स्मार्टफोन में आपको हीलियो G35 या फिर P22 कुछ ऐसे मिड रेंज वाले चिपसेट्स देखने को मिल जाएंगे। बट माइक्रोमैक्स ने ये कंफर्म किया है कि डेफिनेटली इतना लो एक्सपेक्टेशंस मत रखो माइक्रोमैक्स से। उन्होंने कहा है कि थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ही रखना, एंड अगर ज़्यादा रखना है तो आई विल से कि मिनिमम यहाँ पर हीलियो G95 प्रोसेसर होना ही चाहिए, अगर स्नैपड्रैगन नहीं प्रोवाइड कर सकते तो। अगर स्नैपड्रैगन प्रोवाइड कर सकते हो 712 दे दो भाई, एकदम काम ही बन जाएगा। बट एनीवेज इस प्रोसेसर के साथ में आपको फुल HD+ डिस्प्ले होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही रिफ्रेश रेट नहीं प्रोवाइड करो, भले ही एमोलेड डिस्प्ले ना प्रोवाइड करो, बट एक फुल HD+ रेजोल्यूशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे होगा है कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इस नई सीरीज़ में 48 मेगापिक्सल का मिनिमम ट्रिपल कैमरा सेटअप होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी हम लोग कैमरास की बात करें तो भाई इंडियंस को फोटोज़ खींचने में तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, एंड इसलिए 48 मेगापिक्सल का एक मिनिमम ट्रिपल कैमरा सेटअप तो आपको देखने मिलना ही चाहिए। इससे कम तो मैं एक्सेप्ट ही नहीं करने वाला, इससे मैं तो खरीदूंगा ही नहीं फ़ोन अगर 48 मेगापिक्सल से नीचे कोई भी कैमरा देखने को मिला। अब आप मुंह उठा के कहोगे, कमेंट सेक्शन में भर दोगे कि मेगापिक्सल से तो मैटर नहीं करता है कोई चीज़, बट जब आप 2020 में एक 13 मेगापिक्सल वाला फ़ोन यूज़ करोगे तब आपको समझेगा कि मेगापिक्सल क्यों मैटर करते हैं, एंड वो भी एक बजट सेगमेंट में। एक बात याद रखना गाइज़, मेगापिक्सल जो है वो तब मैटर नहीं करते जब आपके फ़ोन में जो सेंसर है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा हो, या फिर जो अबाउट 25 जो 30,000 रुपीज़ वाले फ़ोन है उनमें ही पॉसिबल है। बट जो बजट सेगमेंट है उनमें सेंसर ऑलरेडी लो क्वालिटी का होता है, एंड उस पर अगर आप कम मेगापिक्सल प्रोवाइड करते हो तो वो जो ओवरऑल क्वालिटी वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो जाती है। और ये मैंने पर्सनली नोटिस किया है पोको M2 में। आई एम सॉरी टू टेक दिस नेम, बट येस, आई एम रियली नॉट सेटिस्फाइड विद द कैमरा। वीडियो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आई बटन में। यहाँ पर बात करते हैं और एक स्पेसिफिकेशन की जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो एप्पल ने खुद ने निकाल दिया है भाई अपने डब्बों में से, इज़ द चार्जर। यहाँ पर आपको 20 वॉट का एक मिनिमम फास्ट चार्जर होना ही चाहिए। माइक्रोमैक्स ने ये प्रोवाइड करना ही चाहिए, अगर नहीं करता है तो भाई बहुत ही मुश्किल होगा। जो दमदार एंट्री ये कह रहे हैं या फिर जो एक मार्क इनको बनाना है स्मार्टफोन इंडस्ट्री में, वो यही सारी चीज़ें करके होगा। एंड ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो इतने मैंने वीडियोस बनाए, इतने फ़ोन्स यूज़ किए, उसको देख के एंड जो आपके कमेंट्स में पढ़ता हूँ, ये सारे कंसिडर करके मुझे लगता है कि ये मिनिमम स्पेसिफिकेशंस होने ही चाहिए इस फ़ोन में, तभी जाके माइक्रोमैक्स का इस स्मार्टफोन रेंज में 10 to 17,000 कुछ अच्छा हो पाएगा, एल्स बहुत ही ज़्यादा पचका हो सकता है। वेल ये तो कंफर्म है कि माइक्रोमैक्स एक पूरा स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देने वाला है, एंड अगर 2020 में स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिला है मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है ये सेगमेंट में, बिकॉज यहाँ पर तो सारे चाइनीज़ फ़ोन्स भरे हुए हैं, पोको, रियलमी, ओप्पो, वीवो। बस स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस देने वाला नोकिया है एंड मोटोरोला है। मोटोरोला भी उतने काफ़ी वर्दी फ़ोन्स नहीं निकाल रहा है फॉर सम रीज़न, एंड नोकिया तो पता नहीं भाई क्या कर रहा है, जस्ट फ़ोन निकालने के नाम पर निकाल रहा है। एंड मैं तो इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि जो माइक्रोमैक्स आएगा उसमें आपको एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट तो देखने को मिल ही जाएगा, एंड नहीं मिला तो भाई क्या ही कर सकते हैं, वो तो कंपनी के ऊपर डिसाइड करना। बट 11 अगर आ जाता है आउट ऑफ द बॉक्स, बहुत ही पॉजिटिव प्लस पॉइंट होने वाला ये चीज़। सो गाइस फिलहाल तो माइक्रोमैक्स का फ्यूचर इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है मुझे, एंड जिस हिसाब से यहाँ पर क्लेम्स कर रहा है माइक्रोमैक्स की ऐसा ऐसा फ़ोन लाएगा, इतना तगड़ा एंट्री होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे बड़े बड़े शब्द यूज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ तो एक बहुत ही बड़ा चीज़ लेके आने वाला है माइक्रोमैक्स, एंड उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड डेफिनेटली इस बार तो मैं ये फ़ोन खरीदूंगा एंड आपके लिए एकदम इन डिटेल रिव्यू वीडियोस एंड आपको जो भी चाहिए वो बना के दूंगा। एनीवेज गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाना, आप मुझे अपने जो व्यूज़ है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड एनीवेज थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, इट्स मी तेज साइनिंग ऑफ, यू वॉचिंग एलिमेंट टेक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।